देखिए, जैसा कि जैसे ही हमने जोधपुर लैंड किया था, उसके बाद से हमने जो भी खाना खाया है, उस खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। और एक-एक चीज़, चाहे वो बाटी चूरमा हो और चाहे ये बाजरे की रोटी हो, चाहे वो कढ़ी हो और सांगरे की सब्ज़ी हो, हमने सारा फूड ट्राई किया। हमने पूरी कोशिश की हमें राजस्थान का हर एक टेस्ट मिले और चूरमे का लड्डू, तो हमने सब कुछ ट्राई किया है। तो मतलब सारे खाने खा के यही पता चला है कि खाने बहुत मतलब आत्मीयता के साथ बनाए गए हैं। तो वही बाजरे की रोटी या जो हम चूरमा खाए या जो है ये कल हमने हल्दी की सब्ज़ी खाई और मिर्च की सब्ज़ी खाई है ना, और केर सांगरी की सब्ज़ी खाई, तो ये इसका बड़ा स्वादिष्ट था और मैं हमेशा इसको याद रखूँगा। जो यहाँ का खाना है वो तो सच में बहुत अच्छा है। हम 1-2 दिन ने लिट्टी वो आपका क्या दाल बाटी चूरमा हम लोगों ने रास्ते से 2-3 दिन तो यही खाया है और आज ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थानी व्यंजनों का तो मैं कायल हो गया हूँ, है ना। और मैंने फिर आपको बताता हूँ कि कई समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि जैसे आपके यहाँ बाजरे की रोटी है, हमारे यहाँ कोदे की रोटी होती है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ राबड़ी आप खा रहे हैं, तो राबड़ी जो है वो बाजरे को छाछ में मिला के और वो है इसी ढंग से ठीक यही हमारे यहाँ पलोई होता है। वो जो है हमारे यहाँ जो है एक दूसरा अन्न होता है, झंगोरा बोलते हैं, उस झंगोरे में खट्टा को मिला के मिलाया जाता है। स्वाद एक ही जैसा है। ठीक है, ये क्या है? ये काय के साग है? दाल काय की? मूंग की दाल है ये। तो गर्मियों में ठंडे के रूप में यूज कर सकते हैं। ये बाजरे की रोटी है, मैं ले आता हूँ प्लेट। मैं आपका प्लेट क्या है भैया ये लास्ट लोकल से देखिए, जैसा कि जैसे ही हमने जोधपुर लैंड किया था, उसके बाद से हमने जो भी खाना खाया है, उस खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। और एक-एक चीज़, चाहे वो बाटी चूरमा हो और चाहे ये बाजरे की रोटी हो, चाहे वो कढ़ी हो और सांगरे की सब्ज़ी हो, हमने सारा फूड ट्राई किया। हमने पूरी कोशिश की हमें राजस्थान का हर एक टेस्ट मिले और चूरमे का लड्डू, तो हमने सब कुछ ट्राई किया है। तो मतलब सारे खाने खा के यही पता चला है कि खाने बहुत मतलब आत्मीयता के साथ बनाए गए हैं। तो वही बात है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही है, आपके यहाँ की आवभगत बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैम बता भी रहे थे कि हमने पहाड़ देखे हैं, हमने ठंड देखी है, हमने बर्फ़ देखी है, लेकिन यहाँ आकर के हमें सैंड ड्यून्स का देखा, हमने बर्फ़ के टीले देखे, रेत उड़ती हुई देखी। मतलब ये एक लाइव एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा है। एजुकेशन वाइज कितना अंतर लगा आपको? देखिए, एजुकेशन में हमने यहाँ का जो सिस्टम देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, तो मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है जो पंचायत लेवल पे ऑफिसर्स रखे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक यही डिफरेंस है मेन मुझे लगा, जो हमारे यहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है वो ब्लॉक पे है, तो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर जो है जो नया पंचायत पर है, वो जब उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब आज ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पा रही है। उसके बाद बेसिकली थार डेज़र्ट पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम लोग हमेशा से चाहते थे कि हम कभी ऐसे, कि हम लोग पहाड़ों को देखने के आदी हैं, तो थार
पढ़ते थे किताबों में, देखने की इच्छा थी, लेकिन ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पहल है जिसमें हम लोग स्टेट टू स्टेट एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, तो इस तरह से ये आना एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। और बेसिकली यहाँ के जो नेटिव लोग हैं जो हैं उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, जो उनका आवभगत का है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। और जो यहाँ का खाना है वो तो सच में बहुत अच्छा है। हम एक दो दिन लिट्टी वो आपका क्या दाल बाटी चूरमा हम लोगों ने रास्ते से 2-3 दिन तो यही खाया है, और आज ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जो है वो देवभूमि से हम लोग जो आए हैं उत्तराखंड से, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यहाँ से। और आपका जो आतिथ्य और जो आपने अतिथि सत्कार यहाँ प्रदर्शित किया, वो उससे हम गदगद हो गए। मूलतः हमारी उत्तराखंड में कई लोगों की जड़ें जो हैं वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, और स्पेशली मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरे क्षेत्र की जो पट्टी है हमारी, वो जैसे आपके धोरों हैं, इलाके हैं, तो मेरी पट्टी का नाम अजमेर पट्टी है। और इसी ढंग से जो मेरी माँ है वो उदयपुर पट्टी की है। तो गढ़वाल और जो है हमारे राजस्थान का, वो पहले से ही एक संबंध रहा है। और शिक्षा के रूप में एक कर्मचारी और अधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर आया, और ये यहाँ से बहुत कुछ लर्निंग हमारे दिमाग में, हम राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र में आए हैं, और हमारे दिमाग में एक वो था कि दूरस्थ क्षेत्र में, मरुस्थलीय इस इलाके में शिक्षा की व्यवस्था क्या हो गई, ये नहीं। लेकिन हमने जब वो पाई तो मुझे लगता कि बाड़मेर कई शहरों की अपेक्षा बाड़मेर की जो शिक्षा व्यवस्था, या बाड़मेर में जो शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और जो मैं इस प्रकार के यहाँ भामाशाह योजना देख रहा हूँ, और जो लोगों का एक शिक्षा के प्रति, हम बाड़मेर के एक रेजिडेंशियल कॉलेज में गए थे, है ना, तो वहाँ के तुकाराम जी कुछ वो थे, उनके जो पहले प्रधान थे, तो उनका वो देखा, मैंने रिस्पांस देखा कि वो IIT लाना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में वो IIM लाना चाहते हैं। तो ये शिक्षा के प्रति जो है, और हम कोई भी राज्य हो वो तभी प्रगति कर पाएगा, तभी शिक्षित हो पाएगा जब वहाँ शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा की पहुँच होगी। ये कुरीतियाँ वगैरह सब शिक्षा के उससे कम होंगी। और शिक्षा में आज की तारीख में जो तकनीकी का प्रयोग है, वो आदमी तभी समझ पाएगा जब एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात उन टेक्निक्स का यूज़ करना सीखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी व्यंजनों का तो मैं कायल हो गया हूँ, है ना। और मैंने फिर तो आपको बताता हूँ कि कई समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि जैसे आपके यहाँ बाजरे की रोटी है, हमारे यहाँ कोदे की रोटी होती है। एक वो होता है, अन्न होता है, वो काले रंग का होता है। आपके यहाँ जैसे काला, थोड़ा हल्का काला होता है, तो हमारे यहाँ कोदा होता है, वो ऐसी गोल है, बाजरे की तरह गोल है ना। तो संभवतः यहीं से कहीं वहाँ उसका या वहाँ रूप परिवर्तन हुआ, तो वो वहाँ है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ राबड़ी आप खा रहे हैं, तो राबड़ी जो है वो बाजरे को छाछ में मिला के, और वो है इसी ढंग से, ठीक यही हमारे यहाँ पलयू होता है, वो जो है हमारे यहाँ जो है एक दूसरा अन्न होता है, झंगोरा बोलते हैं। उस झंगोरे में कट्टा को मिला के मिलाया जाता है, स्वाद एक ही जैसा है। तो ये कई सारी समानताएं हैं। और जो हमने बाजरे की रोटी, या जो हम चूरमा खाए, या जो है ये कल हमने हल्दी की सब्ज़ी खाई और मिर्च की सब्ज़ी खाई, है ना, और केर सांगरी की सब्ज़ी खाई, तो ये इसका बड़ा स्वादिष्ट था, और मैं हमेशा इसको याद रखूँगा।